मोदी जी को इस समय चाह रही है कि देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार अपार बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री पुनः बने। और हमारे सांसद जी भी यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कर्मठी आदमी हैं। कहीं भी जो आज पूरे देश में एक तरफ देखिए कि मोदी जी का लहर है एक तरफ, और कोई ऐसा काम नहीं हो जो प्रधानमंत्री जी ने देश के जितने पुराने मुद्दे थे जिसको लटका भटका के फंसा के रखा गया, तमाम मुद्दों को सब समाप्त करके, और पूरे विश्व में मोदी जी जैसा व्यक्ति खोजने से नहीं मिलेगा। समझिए एक तरह से राम का अवतार हुआ है और हनुमान का अवतार योगी जी का हुआ है। पूरे देश दुनिया में एक अयोध्या का मंदिर राम का नहीं बन रहा था और किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं था। और अरब जैसे देश में, दुबई जैसे देश में, हमारे मुस्लिम कंट्री में वहां के राजा ने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करके और मूर्ति बनाने का, राम का मंदिर बनाने का काम किया। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना, ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके सामने लाना। इस समय मौजूद हैं पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया शहर में। हमारे साथ मौजूद हैं चनपटिया के बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह जी। अगर पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ आगामी 25 मई को लोकसभा चुनाव होना है, और लोकसभा चुनाव को लेकर जो मोदी जी का विजन है अब की बार 400 पार, इस विजन को लेकर भाजपा द्वारा क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीतियां हैं, सीधे तौर पे हम विधायक उमाकांत सिंह से जानेंगे कि किस रणनीति के तहत अब की बार 400 पार पे काम हो रहा है। भाजपा का बूथ से लेके राष्ट्रीय स्तर तक कार्यकर्ता है जो 365 दिन काम करता है, और जनता मोदी जी को इस समय चाह रही है कि देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार अपार बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री पुनः बने। और हमारे सांसद जी भी यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कर्मठी आदमी हैं। कहीं भी जो आज पूरे देश में एक तरफ देखिए कि मोदी जी का लहर है एक तरफ, और कोई ऐसा काम नहीं हो जो प्रधानमंत्री जी ने देश के जितने पुराने मुद्दे थे जिसको लटका भटका के फंसा के रखा गया, तमाम मुद्दों को सब समाप्त करके, और पूरे विश्व में मोदी जी जैसा व्यक्ति खोजने से नहीं मिलेगा। समझिए एक तरह से राम का अवतार हुआ है और हनुमान का अवतार योगी जी का हुआ है। पूरे देश दुनिया में एक अयोध्या का मंदिर राम का नहीं बन रहा था और किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं था। और अरब जैसे देश में, दुबई जैसे देश में, हमारे मुस्लिम कंट्री में वहां के राजा ने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करके और मूर्ति बनाने का, राम का मंदिर बनाने का काम किया, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। कोई ऐसा विषय नहीं हो जो किसान हो, गरीब हो, धर्म की रक्षा हो, राष्ट्र की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, कोई ऐसा काम नहीं हो कि प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया हो। इसीलिए हम लोग 400 पार का नारा दिए हैं और प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। सर, पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 2020 में पहली बार आप भाजपा से चुनाव लड़े और काफी बड़ी जीत दर्ज की थी। जो प्रतिद्वंदी थे दूर दूर तक नजर नहीं है, और आप क्षेत्र में काम के लिए भी जाने जाते हैं, जनसेवक के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन सर, बेतिया की स्थिति यह है कि पिछले 15 सालों में सर यहाँ जो सांसद हैं, उनके पहले उनके पिताजी थे स्वर्गीय मदन जायसवाल जी, तो लोगों में कुछ आक्रोश है कि बेतिया का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। जिस दिन जनता समझ जाएगी कि कौन काम का किससे हिसाब लेना है, वार्ड का कौन काम है, नगर निगम का कौन काम है, राज्य सरकार का कौन काम है, केंद्र सरकार का कौन काम है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि सांसद होता है, राज्य सरकार का प्रतिनिधि विधायक होता है, और
जो त्रिस्तरीय पंचायत गांव पंचायत में होता है उसका प्रतिनिधि मुखिया होता है, और शहर का नगर निगम वार्ड पार्षद और नगर के सभापति होते हैं। अगर वार्ड का सवाल कोई सांसद से करे, नगर निगम में अगर कोई सड़क निगम के अंदर कोई भी काम होगा नगर निगम के द्वारा कराया जाएगा, और वार्ड का काम हम लोग सांसद से पूछते हैं, विधायक से पूछते हैं। आपके सांसद माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कोई ऐसा केंद्र का योजना हो कि अपने लोकसभा में नहीं उतारा हो। आपके सांसद बनने के पहले संजय जायसवाल जी के क्या पासपोर्ट ऑफिस बेतिया में था? 800 करोड़ का मेडिकल कॉलेज था। बेतिया से छपुआ रोड का NH रोड था, ऐसा रोड था। रक्सौल से पिपरा कोठी ऐसा रोड था। रक्सौल में संपार ढाला था। रमगढ़वा में ओवर ब्रिज था। रमगढ़वा में रेक पॉइंट था। सुगौली में रेक पॉइंट था, और चैलहा गुमटी पर ओवर ब्रिज था। आप बता दीजिए कि छावनी में ओवर ब्रिज था इनके। और पूरे अमृत भारत ट्रेन रक्सौल से आज जो जा रही है अयोध्या, और जितने रेल का दोहरीकरण मुजफ्फरपुर से लेके गोरखपुर का रेल का दोहरीकरण, विद्युतीकरण का उद्घाटन स्टेशन बेतिया पर मनोज सिन्हा आकर किए थे। कितनी बड़ी बात है। केंद्र सरकार की कोई ऐसा योजना नहीं है। वार्ड का काम आप सांसद से पूछते हैं। जिस दिन जनता समझ जाएगी कि विधायक से क्या पूछना है और सांसद से क्या पूछना है और वार्ड से क्या पूछना है, उस दिन वार्ड का काम सांसद से नहीं पूछेगा। अगर नगर के अंदर सड़क नहीं है, व्यवस्था नहीं है, उसकी जिम्मेवारी नगर निगम की है। अब तो स्वतंत्र रूप से नगर निगम हो चुका है। अब तो अच्छा से काम होना चाहिए, उसमें कोई हमारे माननीय सांसद का इंटरफेरेंस नहीं है। आज देख लीजिए जो NHSH का स्थिति देख लीजिए, बेतिया से बगहा का स्थिति देखिए। कौन ऐसा काम संजय, हाँ एक वो गड़बड़ी है। संजय जायसवाल ईमानदार है, चरित्रवान है, नेतागिरी उस तरह का निचले स्तर तक नहीं। उनके परिवार का कोई व्यक्ति ब्लॉक और अंचल में नहीं जाता है, थाना पर नहीं जाता है, इसीलिए जिसको मन करता है कुछ बोल देता है, कह देता है। लेकिन संजय जायसवाल चरित्रवान है, ईमानदार है और सज्जन है। उसके तुलना किसी उम्मीदवार से नहीं किया जा सकता है। पढ़ा लिखा आदमी है, और पूरे भारतवर्ष में WHO के मेंबर भी सुमित्रा महाजन और थी। विदेशों में डॉक्टरी रिसर्च करना, प्रदेश अध्यक्ष, बहुत सारे समितियों के अध्यक्ष हैं, पार्टी के मुख्य सचेतक रह चुके हैं। संजय जायसवाल प्रदेश के नहीं देश के नेता हैं। जैसा आप कह रहे हैं सांसद संजय जायसवाल जी की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो ऐसा माना जाए क्या कि ये संजय जायसवाल जी का जो विरोध हो रहा है, भ्रष्टाचार करने का विरोधियों की साजिश है, ताकि चौका नहीं मार सके संजय जायसवाल इस पर? धरती पर किसी आदमी का इतिहास बता दीजिए, रामायण, गीता, ग्रंथ, वेद, शास्त्र, जिसका विरोध नहीं। भगवान राम क्या किए थे, भगवान कृष्ण क्या किए थे, जन्म से विरोध उनका शुरू हो गया। 4 लाख वोट से संजय जायसवाल जी जीतेंगे, किसका विरोधी नहीं होता है। अगर विपक्षी पार्टी चुनाव लड़ रहा है तो उसको वोट नहीं मिलेगा क्या? उसका जमानत जब्त हो जाएगा क्या? पक्ष विपक्ष होता है, यही मौका है विरोध करने का। चुनाव बीत जाएगा, कोई विरोध नहीं करेगा, यही उनकी बात कहने का मौका है, यही अवसर मिलता है। जनता को एक बार 5 साल पर मत देने का अधिकार मिलता है, तो जनता बोलती है। विरोध कहाँ है? हम पूरा गांव गांव घूम रहे हैं, पूरे लोकसभा का भ्रमण कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हुआ। आप रोज मेरा फेसबुक देखिए, रोज ID देखिए, भीड़ लग रहा है, जनसमर्थन अपार मिल रहा है। और जो मेरा वोटर नहीं है वो कैसे उनको वोट देगा? वो तो विरोध करेगा। लेकिन हमारा समर्थन कितना है, हमारा समर्थक कितना है, इसको न देखिए। सर एक चीज और है, महागठबंधन से जो प्रत्याशी आए हैं ND से, यहाँ पे जात पात की राजनीति शुरू हो चुकी है। ब्राह्मणों का जो लॉबी है, वो लॉबी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक हो सकता है क्या? देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण है, यहाँ का राज्यसभा ब्राह्मण है, और इतने ब्राह्मणों को टिकट दिया है, स्वर्ण आरक्षण दिया है, क्यों ब्राह्मण नाराज हो गए? ब्राह्मण बुद्धिमान है, ब्राह्मण वेद शास्त्र का रचयिता है, ब्राह्मण ज्ञानी है, ब्राह्मण विद्वान होता है, ब्राह्मण कभी गलती नहीं कर सकता है, वो दूसरे को दिशा निर्देश। ये सब अफवाह है। इसके पहले नमूना तिवारी खड़ा हुए थे, मदन मोहन तिवारी जी 2020 में, उस समय ब्राह्मण नहीं था, क्यों 20,000 वोट से हार गए? मौका मिला उनको, जनता ने मौका दिया था, और सभी लोगों ने मौका दिया था कि एक नया चेहरा हमारे बीच में
आएगा और कुछ करेगा तो 20,000 वोट से अभी चुनाव बीता विधानसभा का और लोकसभा में जीत जाएंगे। गांव में घर न सरे में खेत, मैंने लोकसभा जीत जाएंगे। आप विधानसभा 20,000 वोट से हार गए। उस समय ब्राह्मण लोग नहीं देखा, नहीं समझा कि भाई किसको समर्थन करेंगे, ये कौन ब्राह्मण है उनका नेता, हमारा नेता तो ब्राह्मण है, ये नहीं देख रहा है ब्राह्मण। जो मोदी जी का विजन है अब की बार 400 पार, और जो माननीय सांसद हैं संजय जायसवाल, उनकी चौथी जीत के लिए आप समर्पित हैं, दिन रात आपने एक कर दिया है। क्षेत्र के वोटरों से, आम जनता से क्या अपील होगी? आम जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और मोदी जी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है, किसी जाति के नेता नहीं है। किस जाति का काम नहीं किए हैं, क्या हिंदू के हो या मुसलमान हो, कोई मुसलमान को कहीं से आपत्ति नहीं है। क्या मुस्लिम के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? गैस का चूल्हा मिला है तो मुस्लिम को नहीं मिला है, अनाज मिल रहा है 5 किलो मुस्लिम का नहीं मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है मुस्लिम को नहीं मिल रहा है। मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, क्या किसी मुस्लिम वंचित है इससे? जितनी योजना देख लीजिए मोदी जी का है, सभी हिंदू मुसलमान सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी फिर तीसरी बार अपार बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और 400 पार तो 400 पार, 400 पार, यहाँ 4 लाख पार, बिहार में 40 पार, बेतिया में 4 लाख पार, 4 लाख पार। सर एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा कड़वा होगा, उसके लिए बुरा नहीं मानिएगा। पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा था चनपटिया से, पहली बार चुनाव लड़े थे, आपके पास अच्छी राजनीतिक पकड़ भी है, मुखिया भी रह चुके हैं 15-20 साल, और पहले ही बार में आपने बड़ी जीत दर्ज की थी। जो आपके प्रतिद्वंदी थे मनीष कश्यप, यूट्यूबर, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, बाद में फिर उन्हें बीजेपी में ले लिया गया। तो सर इसको क्या कहा जाए, जो बीजेपी का विरोध करता हो, आपको हराने की साजिश करता हो, और उसी को पार्टी फिर बीजेपी में ले लेती है, इस पर क्या कहते हैं? इसकी चर्चा उनकी बड़े नेता हैं और बड़े नेता के संपर्क में हैं, और हमारे सांसद माननीय मनोज तिवारी जी उनको ज्वाइन कराए हैं। किस लिए ज्वाइन कराए हैं, काहे ज्वाइन कराएंगे, और वही जवाब देंगे। और उनकी चर्चा हमारे पार्टी में है, हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। और जो पार्टी के हमारे मेंबर हैं, सदस्य हैं, अब बड़े नेता की बात हम नहीं बता सकते, वो लोग सब बड़े नेता हैं और क्या करते हैं पार्टी में, जो पार्टी डिसीजन लेती है कुछ सोच लेती है। अब क्या अच्छा है क्या बुरा है उनकी चर्चा। तो अभी आप सुन रहे थे जो चनपटिया से विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं उमाकांत सिंह जी, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी जी का जो विजन है देश में अब की बात 400 पार, और बेतिया से 4 लाख जीत का ये दावा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मोदी जी की योजनाएं हैं, 10 वर्षों में जो मोदी सरकार में काम हुआ है उनकी उपलब्धियों को गिनाया है, और सबका साथ सबका विकास का जो मोदी जी का विजन है उस पर भी विधायक जी ने प्रकाश डाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पश्चिमी चंपारण जिले में बीजेपी की प्रतिष्ठा को बचाने के साथ साथ डॉक्टर संजय जायसवाल की चौथी बार जीत सुनिश्चित करने के लिए जो विधायक उमाकांत सिंह जी हैं, इन्होंने दिन रात एक कर रखा है। सहयोगी सुमित कुमार बर्नवाल के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।